हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इमेज का फॉर्मेशन का केस 4। हम लोग पिछले वीडियो में 3rd केस तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस 4 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश। जब 2f पर होता है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है। इसमें हम लोग 2f डैश पर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है 2f डैश। तो यहाँ पर इसका इमेज जो है 2f1 पर ही बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है और सेम साइज का बन रहा है। यहाँ पर देखिए इस ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से रेज निकल रही है एपी रेज निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस ये फोकस से होकर के जाएगी और ये PQ ये रेज F1 से होकर के जा रही है, आगे निकल रही है। ठीक उसी तरीके से दूसरा रेज जो कि इसी के हेड से निकल रही है और वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के निकल रही है जो कि आगे वाली रेज जो फोकस से होकर के गुजर रही थी और ये ऑप्टिकल सेंटर से ये दोनों इस पॉइंट पर कट रही है जहाँ पर E का इमेज इस A पॉइंट का इमेज ए डैश बन रहा है। अब यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं जैसा कि पीछे में भी हम लोग बार बार किए हैं। तो जहाँ पर कटती है वहाँ पर हम लोग एरो का निशान देते हैं। एरो का निशान देने का मतलब है कि जिस पॉइंट का इमेज बन रहा है वहाँ पर हम लोग उस पॉइंट का नाम लिखते हैं। तो ए का यहाँ पर इमेज बन रहा है, ए डैश बन रहा है। इससे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि ए 2f पर ही बन रहा है और इसका इमेज सेम साइज का बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। चूंकि ये उल्टा है, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो उल्टा होने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर एक कट रहा है उस पॉइंट पर हम लोग एरो का निशान देते हैं। तो उस एरो का निशान नीचे में है और नीचे से हम लोग परपेंडिकुलर डाल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो एरो का निशान नीचे होने का मतलब है कि ये इमेज उल्टा बन रहा है। तो उल्टा बन रहा है जैसा ए पॉइंट का हम लोग यहाँ पर इमेज देख रहे हैं जो कि ए डैश के रूप में है और ये उल्टा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए सीधा है, इसका एरो नीचे की तरफ, यहाँ एरो ऊपर की तरफ है। तो इसका उल्टा इमेज यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 2f पर है, 2f डैश पर है और यहाँ पर भी 2f1 पर ही बन रहा है। यानी 2f पर 2f डैश का मतलब है 2f यानी फोकल लेंथ का डबल है, 2f है। तो 2f पर यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पर 2f पर ही बन रहा है और इसका इन्वर्टेड, रियल एंड सेम साइज बन रहा है जो कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ उसका इमेज बन रहा है, कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड में बन रहा है।
तो इस तरीके से जब इमेज 2f पर होता है तो उसका इमेज, जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो उसका इमेज 2f पर ही और सेम साइज का बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इसलिए इसको रियल कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश यानी 2f पर हो तो उसका इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज का होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं फिफ्थ के यहाँ पर अब केस फिफ्थ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f डैश। 2f डैश के बियॉन्ड में यानी 2f डैश से बाहर, यानी इसको ये भी कहा जा सकता है 2f यानी फोकल लेंथ का डबल से आगे यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर ए से निकलने वाली किरण है, जैसे एपी है रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने से क्या है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेस यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर के जाएगी। यहाँ फोकस F1 से होकर के जा रही है। दूसरी रेस जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जानी है तो AC जा रही है। AC ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है जो आफ्टर रिफ्रैक्शन CD बन करके आगे निकलती है। तो ये दोनों रेज जो है कट रही है F1 एंड 2F1 के बीच में, जिसका इमेज यहाँ पर A का इमेज A डैश पर बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये रेज कट रही है तो यहाँ पर हम लोग एरो का निशान डाले हैं। यहाँ का एरो का निशान डालने के बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा, जो कि इस B का इमेज होगा B डैश। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एरो का निशान नीचे की तरफ है यानी A इन्वर्टेड है। यदि नीचे की तरफ एरो का निशान रहेगा तो वो इन्वर्टेड कहलाएगा, और यदि एरो का निशान ऊपर की तरफ है, देखिए यहाँ पर एरो का निशान प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है यानी ए सीधा है, इरेक्ट कहलाता है, और ये एरो का निशान नीचे की तरफ है यानी ए इन्वर्टेड कहलाता है। तो कोई भी रेज जो इन्वर्टेड होता है वो रियल कहलाता है। तो इमेज इसका रियल, इन्वर्टेड, और इसका ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा बन रहा है, स्मॉलर इन साइज, एंड F1 एंड 2F1 के बीच में बन रहा है, यानी 2F और F के बीच में बन रहा है इसका इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F रहेगा तो उसका इमेज लेंस के दूसरी तरफ 2F1 और F1 के बीच में बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड स्मॉलर इन साइज होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1 तो उसका इमेज F1 एंड 2F1 के बीच में बनता है। इसी तरीके से हम लोग अभी देखेंगे कि 6th पोजीशन में कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है। केस 6 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी।
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो उससे आने वाली किरणें पैरेलल हो जाती हैं। चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इसलिए उसका हम लोग साइज नहीं दिखा पा रहे हैं, वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए केवल उसका एक पॉइंट से, उसके हेड से जो रेज निकल रही है ये ए है और ये भी ए है। एक ही पॉइंट से ये दो रेज निकल रही है, वहाँ से दूर से आ रही इन्फिनिटी से, तो ये आपस में पैरेलल होती है। ये आने के बाद ये देखिए यहाँ पर सेकेंड फोकस पर आकर के मिल रही है। ये एपी रेज जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पीक्यू से होते हुए पार कर रही है आगे, और ये एसी सीडी बन करके आगे ये दोनों कट कर रही है ए डैश पॉइंट पर। ए डैश पॉइंट पर कट रही है तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है जो कि बी डैश पर, यहाँ पर बी डैश है, तो ए डैश बी डैश उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। चूँकि इसका हेड नीचे की तरफ है इसलिए ये इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है इसलिए ये रियल भी है, हाईली डिमिनिस्ड बनता है और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पर ये बनता है। यानी इन्फिनिटी पर रखी हुई वस्तुओं का इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिस्ड एंड फोकस पर बनता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ये लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उससे दूसरी तरफ यानी राइट साइड में इसका इमेज बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा 6 केस देखा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर रहता है तो उसका इमेज अलग अलग जगहों पर बनता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस पर बन रहा है, इन्फिनिटी से आने वाली किरणें जो कि फोकस पर आकर के इमेज बना रही है ए डैश बी डैश। तो ये बहुत ही डिमिनिस्ड यानी बहुत ही छोटा बनता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग 6 केस देखा कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बन रहा है। तो ठीक है बच्चों, अब हम यहीं पर वीडियो अपना समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स करिएगा और यदि अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।